बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रियल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई है। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो था उसके अंदर भी हमने सिंप्लीफाई किया था। हमारे पास बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जिसको हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में चेंज किया। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं थोड़ी सी चीज़ को क्लैरिटी के साथ ना देखने की वजह से। अब चलते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कौन से हैं, 25 है, 243 है और 16 है एंड 8 है। इन सब नंबर के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को हल करने से पहले हम प्राइम फैक्टर देख लेते हैं कि इन नंबर्स के क्या प्राइम फैक्टर हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले 25 के प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये बार बार ये कर चुके हैं। उम्मीद है कि अब आपको 25 के फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं 243 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हमारे पास नंबर है 243। इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, लास्ट पर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए आपको मैंने मेथड बताया था कि वैल्यूज को प्लस कर लेना है और जो इसका आंसर आएगा वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये उस नंबर पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे कि 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। तो 9 स्टूडेंट्स हमारे पास किस प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है, तो 9 हमारे पास 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको लेते हैं 3 पे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल हम क्या करें, कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में 243 उसको डिवाइड कर देते हैं हम 3 पर। 243 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, 81। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास 81। अगेन लास्ट पे क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो 8 + 1 9 होता है, अगेन किस टेबल पे जा सकता है, वो 3 के टेबल पे जाएगा। तो अगेन हम नेक्स्ट देखते हैं 81, उसको डिवाइड करते हैं 3 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 27। तो हमारे पास 27 को हम यहाँ पर पुट करेंगे। और अब फिर ये तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, ये हम किस पे करते हैं, 3 9 27 और 3 3 9 एंड 3 1 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ चुके हैं, अब हम देखते हैं 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपके पास यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 16। तो हम 16 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर हमें इसके निकालने हैं। तो 16 को लेते हैं नंबर को, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल जब हम 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 एंड 2 का टेबल 4 पे 8 और 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 कितने हैं, 4 हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, ये पार्ट। और ये हमारे पास क्या है, 8। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर लें, 8 है उसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 कितनी मरतबा आ रहे हैं हमारे पास, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 जी। तो अब इन वैल्यूज को हम कंप्लीट करते हैं। 16 के प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 2 की पावर 4, 8 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 3 एंड 243 के जब प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो वो 3 की पावर क्या बनता है, 5। तो अब हम अपने पार्ट को कंप्लीट करते हैं वैल्यूज को पुट करने के बाद। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास 5 की पावर 2 और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, 3/2, 3/2। इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 243 था। तो 243 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो वो क्या बना, 3 की पावर 5। 3 की पावर 243 की जगह पे आ गया 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 के बाहर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 3/5। तो चलते हैं अब स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में 16 है तो 16 के हमने जब प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 2 की पावर 4 बना। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट इसका ऑलरेडी जो था वो है 5 की पावर 4। इसके साथ हमारे पास क्या था, 8। 8 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 3 और इसका खुद का जो एक्सपोनेंट था वो था 4/3।
जी तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो आपने खुद क्या करना है। देखें, 2 का इन्वर्स क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 का इन्वर्स 5 मौजूद है, 4 का 4, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे 1 के टेबल पे। मीन्स दैट हम इनको कटिंग करते हैं, ये 4 1 4 4 1 4 3 1 3 3 1 3। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, 5 की पावर 3 आ रही है, मतलब ये सब सोल्यूशन हो गया। मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर हमारे पास 3 है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। 2 की पावर कितनी बचती है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 की पावर क्या बचेगी 4। गुड, वेल डन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ तक फैक्टर बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी आंसर्स राइट करने हैं। सिंपल आंसर कैसे राइट करने हैं, 5 की पावर 3 कितना होता है। चलें जी, हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, और हम लेना चाह रहे हैं बड़ी पावर। तो बड़ी पावर लेना चाह रहे हैं, 5 हमारे पास है, 5 की पावर लेना चाहिए। जब भी हमने बड़ी पावर लेनी है तो स्टूडेंट्स आपके कैलकुलेटर में ऐसा सिंबल होता है, तो बड़ी पावर लेने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। 5 की पावर 3 हमारे पास क्या आंसर आएगा 125, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 नंबर 3 है, इसकी पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर पहले 5 ले लेते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास 32, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या आंसर देगा हमारे पास 2 की पावर 4 16। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जस्ट इनको मल्टीप्लिकेशन करवानी है। कैसे करवानी है वो भी देखेंगे। 125 को 125 मल्टीप्लाई 27, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 125 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ रहा है 3375। और डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे 32 मल्टीप्लाई 16। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आंसर आया है 512, तो ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 1 को। अब हमने पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। क्या था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सिंपल नंबर के अंदर हम चेंज कर चुके हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पार्ट 2 इसका है 54, 27, 9, 216 एंड 3। तो जिन चीज़ों के प्राइम फैक्टर के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है, तो सबसे पहले हम उनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। जैसा कि पहला नंबर है हमारे पास 54, 27 के प्राइम फैक्टर हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, 9 के प्राइम फैक्टर भी हमें पता है, 216 है जिसके प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 54 के प्राइम फैक्टर। जी तो स्टूडेंट्स, 54 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हमें हल करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए। इसको हम करेंगे 2 के ऊपर डिवाइड। 54 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हम इसका आंसर देखते हैं 54 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ रहा है 27। जी तो 54 को 2 पर डिवाइड करने पे 27, यहाँ पे हमारे पास 27, अब 27 है तो इसको सिंपल हम हल कर सकते हैं 3 9 27 एंड 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आया है, तो स्टूडेंट्स ये देखें 3 कितनी मरतबा आ रहा है 3 टाइम्स, और 2, तो 54 के जब फैक्टर हम लिखने जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इस चीज़ को आपने क्लियर माइंड में बिठाना है। इसके साथ हमें और किसके फैक्टर चाहिए, अगर 27 की बात करें तो 27 के फैक्टर हमारे पास इधर से ही आ जाते हैं, और वो है 3 की पावर 3। 9 के फैक्टर हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं, 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास जो एक नंबर रह गया है वो है 216। तो 216 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि वो हमें कैसे निकालने हैं। 216 है, इसको हल करते हैं। क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है, तो हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 216 को करते हैं 216 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ रहा है 108।
आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। अगेन 108 को, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करते हैं 54, और अगर आप यहाँ से देखें तो 54 को जो फैक्टर बनाए हैं ऑलरेडी वो ही यहाँ पर आने वाले हैं, बट हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करते हैं। जब 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27। अब हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को 2 + 7 करेंगे तो 9 आएगा, जो हम के 3 के टेबल पे करेंगे। 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं 216 के। तो लिखते हैं 216 के पास हमारे पास 2 3, 2 की पावर 216 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 3 3 टाइम आ रहा है, और 2 भी हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो चलते हैं अब हम अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया है। कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को हल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले 54 के फैक्टर लिखते हैं, जो कि हमने निकाले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद आप स्टूडेंट्स अगर इस रेडिकल साइन को देख रहे हैं, इसका यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 है। अगर हमारे पास रेडिकल साइन में कोई भी वैल्यू ना हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ हमें क्या करना है, बट यहाँ पे हमारे पास इसके लिए वैल्यू है, तो मैं इसको बड़ी ब्रैकेट के साथ मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा 1/3। तो इस रेडिकल साइन में 3 है, तो ये क्या लिखा जाएगा 1/3, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या चीज़ है 27। तो 27 के जब फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 3। और स्टूडेंट्स 27 का एक्सपोनेंट था 2x, तो हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है 2x। जी तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 9 की पावर हमने क्या निकाली है 3 की पावर 2, और जिसके एक्सपोनेंट को हम ब्रैकेट लगा देते हैं एक स्टेप के लिए, x + 1, फिर प्लस का साइन है हमारे पास। 216 के हमने फैक्टर निकालने हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो इन वैल्यूज को जल्दी से पुट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ब्रैकेट मीन्स भी क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई ही होता है, हम 3 की पावर लिख देते हैं 2x - 1। जी तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से देखें ब्रैकेट मौजूद है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 की पावर हो जाएगी 6x, और हमारे पास यहाँ पर 1/3 भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3 की पावर डिनोमिनेटर के अंदर 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बनेगा 3 की पावर 2x प्लस 2। ये 2 अंदर दोनों अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का साइन 2 की पावर 3, और इसके साथ स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास बेस 3 और 3 ये दो सेम बेस हैं, सेम बेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को गौर से एक बार फिर हम क्या क्या स्टेप्स किए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टेप वैसे ही आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, इसकी पावर 1/3 सेम। नीचे हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था बोथ अमाउंट के साथ, मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस का साइन सेम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और बेस सेम था तो पावर्स को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6x डिवाइड हो रहा है 1/3, इसको हम कैसे देख लेते हैं कि हमारे पास 6x है और डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 3 1 3 3 2 6, तो 6x/3 मतलब 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, और हमारे पास क्या इसकी अब फाइनल पावर 2x बचेगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं, ये 3 को 3 की पावर 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कटिंग होने के बाद ये बचा,
अब डिनोमिनेटर में जाते हैं, 3 की पावर 2x है प्लस 3 की पावर क्या है 2। तो हम इसको देखते हैं एक स्टेप में। वैसे तो हमें क्या करना है, इन सब वैल्यूज को सेपरेट कर देना है। 3 की पावर 2x को अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को अलग लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 3 है हमारे पास, और यहाँ पे हमें कुछ सोल्यूशन करना है। अगर आप ये देखें, ये सिंपल नंबर है 3 और ये 1 भी सिंपल नंबर है, तो तीन में से जब हम एक निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बचेगा 3 की पावर बचेगी 2, 3 में से एक निकाला 2, और प्लस 2x है। क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 2x। तो मैं ये करता हूँ, जो प्लस 2x है उसको सेपरेट बेस देकर लिख देता हूँ। उसकी ये रीज़न है, मैं यहाँ पे एक स्टेप को सेव करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, उससे क्या होगा, हमें एक स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ऊपर सिंपल नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, 3 की पावर 2x है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। और इस स्टेप में भी देखें तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, कटिंग करनी होती है। तो अब ये देखें, 3 की पावर 2x ऊपर भी है नीचे भी है, इधर कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए हमें यहाँ से कॉमन लेने पड़ेगी। ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे कॉमन नहीं लेनी पड़ेगी। इसको देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स नीचे 3 की पावर 2 यहाँ पर भी है और 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो ऊपर भी हम यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स इंक्रीज कर लेते हैं। 3 की पावर 3 को हम लिख देते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 1 को लिखा नहीं जाता बट मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2x। यहाँ पे क्या किया, एक स्टेप इंक्रीज क्या किया, 3 की पावर 3 को क्या लिखा 3 की पावर 2। उसकी रीजन ये थी कि नीचे से मैंने कुछ चीजें कॉमन लेनी थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। अब इस स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 ही लिखा हुआ था, उस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब प्लस से पहले कुछ बचता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बचता है, और वो बचेगा 1, 1 प्लस। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे भी ये देखें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x वो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर प्लस के बाद क्या बचेगा 2 की पावर 3। तो अब हमारे पास जो जिन अमाउंट्स की कटिंग होती है उनको हम कट करते हैं। 3 की पावर 2x से ये 3 की पावर 2x कैंसिल, 3 की पावर 2 से ये 3 की पावर 2 कैंसिल। अब हमारे पास पीछे रिमाइंडर में क्या वैल्यूज बची हैं, बिल्कुल हमारे पास बचा है ये नंबर 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा जी, तो 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 6 आंसर आया। 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास 8, 6 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 8। तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेगा, 6 ओवर 9, 6 ओवर 9। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 6 ओवर 9 की कटिंग करते हैं तो किस टेबल पे कटिंग होती है, 3 के टेबल पे, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आया है 2/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें जी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको हमने क्या बना दिया है, इसको कहते हैं मैथ। तो मैथ आपको क्या बनाएगी, इंटेलिजेंट बनाएगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल नंबर के अंदर चेंज करना सिखाएगी। अगर आप मैथ के साथ इंटरेस्ट लेंगे, इसको प्यार से करेंगे, इसके साथ ज़्यादा आप इंगेज होंगे तो ये आपको बहुत कुछ देगी। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की हमारे पास अमाउंट है 216 की पावर है 2/3, मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2, और एक डेसिमल नंबर है हमारे पास 0.04, उसकी पावर है -3/2। और इन सब का कंप्लीट का रेडिकल साइन है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर देखा, 27 के ऊपर एक रेडिकल साइन था, उसकी अमाउंट यहाँ पे गिवन थी, वो क्या थी 3। अब यहाँ भी हमारे पास रेडिकल साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अगर हमारे पास रेडिकल साइन की वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इस रेडिकल साइन की वैल्यू को हम ये करेंगे जी कि इसको नाम दे देंगे, मतलब रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसके नेक्स्ट स्टेप, अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढना है। पहली बात हमने क्या की,
रेडिकल साइन को रिमूव किया, उसको 1/2 नाम दे दिया। मतलब जब भी यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं हो उसको हम 1/2 लिखते हैं। इसके बाद 216 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 216 के प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और 25 को आपको ऑब्वियसली लर्न हो चुकी हैं, और डेसिमल पार्ट की तरफ हमें मूव करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 216 की प्राइम फैक्टर वो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इनका खुद का भी एक्सपोनेंट है। 216 का एक्सपोनेंट क्या है, 2/3। तो इसके साथ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 25। तो 25 के फैक्टर क्या है, 5 की पावर 2, और बाहर ब्रैकेट के हमारे पास क्या नंबर है, 1/2। तो हम इसको वैसे लिख देंगे। अब 0.4 है, तो सबसे पहले 0.4 को देख लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है 0.04। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी नंबर हैं हम उतनी 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, 4/100। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें तो मूव करते हैं हम इसको सोल्यूशन करने के लिए। 0.04 को हम क्या लिखेंगे, 4/100। तो ये हमारे पास बनेगा 4/100, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, -3/2। जी तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 दोनों का एक्सपोनेंट 2/3 है। तो हम इस एक्सपोनेंट को इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट 3 की पावर 3, इसका एक्सपोनेंट भी क्या है, 2/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का इनवर्स मौजूद है, 1/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनल नंबर बचेगा वो बचेगा जी 5। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ को आपने नहीं भूलना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कि हमने एक्सपोनेंट लिया है, रेडिकल साइन को खत्म करके एक्सपोनेंट साइन में चेंज किया है। तो 1/2 को आप साथ साथ लेकर चलेंगे अपने हर पार्ट के अंदर, और इसका डिनोमिनेटर में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4/100 है। अब 4/100 की पावर -3/2 है। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो -3/2 था ये +3/2 के अंदर चेंज हो जाएगा। जी तो गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो क्या है, यहाँ से स्टूडेंट 3 और इसका इन्वर्स मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर से भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, एंड मल्टीप्लाई क्या बचेगा, 5। और अगर हम नज़र दौड़ाते हैं अपने डिनोमिनेटर की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स सिंपल आप कटिंग भी हो सकती है, आप ये भी कर सकती हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आंसर आ रहा है, 25। तो स्टूडेंट्स अगर हम 100 और 25 को सोल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3/2। अब हमारे पास जो नंबर चल रहे हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको वैसे के वैसे ही लेके चलते जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास पावर 1/2 इसकी भी है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी भी है, तो हम इसको हल करने के लिए वैसे ही लेके चलेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 5, डिनोमिनेटर को हल करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 25। तो 25 के फैक्टर बनाते हैं, तो 5 की पावर 2 25 के फैक्टर, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3/2। और हमारे पास एक्सपोनेंट 1/2 को भी वैसे का वैसे लिखेंगे। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो स्टूडेंट्स 2 से 2, मतलब ये इस इन्वर्स से ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 और इसका इन्वर्स मौजूद था, तो कटिंग होगी, 5 की पावर क्या बचेगी हमारे पास, 3 बचेगी, और इसका एक्सपोनेंट भी हमारे पास है 1/2। एक्सपोनेंट के साथ साथ लिखते जाएंगे हम।
नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 हमारे पास वैसे का वैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 की मैं थोड़े से फैक्टर बना दूंगा, वो ये कि 5 की पावर 2 को अलग लिख दूंगा और 5 की पावर 1 अलग। उसकी रीज़न क्या है? कुछ तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि हमारे पास रीज़न क्या थी, क्योंकि ऊपर हमारे पास 5 था नोमिनेटर के अंदर, तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या है, हमारे पास बड़ी वैल्यू है। इसको हमें क्या करना था, कट करने के लिए मैंने ये फैक्टर बनाए हैं। 5 की पावर 3 को क्या लिखा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिखा। इससे क्या होगा, यहाँ पे 5 की पावर भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी, और इसका एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 1/2। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक्सपोनेंट जो होगा इन सब के साथ लिखा जाएगा। 2 की पावर 2 के साथ ये 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 के साथ आएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 की पावर 2, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट 1/2। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ये सब। तो हमारे पास सिंपल नंबर यहाँ पे क्या बचते हैं, 2 × 3 और डिनोमिनेटर में क्या है 5, और फाइनल आंसर हमारे पास बचा है स्टूडेंट्स 6/5। जी, तो अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 216 और उसका हमारे पास रेडिकल साइन भी था समथिंग एल्स, उसको हमने क्या किया, एक सिंपल नंबर में चेंज कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, सिंप्लीफिकेशन। तो अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रहता है, पार्ट नंबर 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 2/3 माइनस। तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और फार्मूले को अगर आप ये देखें पार्ट के अंदर, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर जो भी है वर्ड्स एवर, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला चीज़ों को कंप्लीट करना है। ए प्लस बी, ये ए प्लस बी। सेकंड ये देखें ए का स्क्वायर है और ये बाई मिस्टेक ये हमारे पास क्या है, माइनस बनता है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसको हमें एक ही स्टेप के अंदर बता देना है कि हमने इसका क्या करना है। तो सबसे पहले जी, तो हमारे पास ये बनेगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमारे पास गिवन है, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 एंड ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस लास्ट पे हमारे पास बी की पावर क्या है, 4/3। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपने a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र हमारे पास किसके रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वैल्यू को सिंपल फार्मूला लगा के आपने चेंज कर देना है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए में फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है आपने उसी को पुट कर देना है। ए की पावर है 1/3 और बी की प्लेस सेकंड प्लेस पे जो भी वैल्यू है आपने उसको सेम पुट कर देना है, बी की पावर 2/3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन बनेगा। ए की पावर 1/3 था, तो साथ इसकी बाहर जो पावर है वो 3 है, तो ये अगर आप देखें तो एक दूसरे को इनवर्स बन रहे हैं। इसी तरह हमारे पास प्लस के अंदर, प्लस में क्या है, बी की पावर 2/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स बन रहे हैं। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो फाइनल आंसर को देखते हैं स्टूडेंट्स। ए की पावर 1 है प्लस बी की पावर 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो बी की पावर क्या बचती है, 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एक कम्प्लेक्स नंबर को हमने सिंपल नंबर के अंदर चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं।